गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। बेसिकली आज मैं क्यों आया हूँ, आज आया हूँ मैं लाइव प्रोसेस का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले किया था। तो आज मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा पूरे चैप्टर के बारे में। हम डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए मैं बोर्ड पे पहले लिखवाता हूँ, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बोर्ड पे हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या है। सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ, सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हम जानेंगे न्यूट्रिशन का ह्यूमन बींग पे क्या इम्पैक्ट है और हमारी लाइफ में उसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमिसेस होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, जो कि एसोसिएट होता है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो इसका क्या मतलब है, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा कॉम्प्रोमिसेस होता है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएट होता है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो ये हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि न्यूट्रिशन का क्या इंपैक्ट था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ माउथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे स्टार्टिंग का पार्ट है माउथ, जिससे हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। तो माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड सेक्रीट एंड सलाइवा सैलिवरी एमाइलस। सबसे पहले हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है वो सेक्रीट होता है, सेक्रीट उससे क्या होता है हमारा सलाइवा, जो कि क्या होता है सैलिवरी एमाइलस। उसमें हम किस किस की हेल्प लेते हैं, सबसे पहले हम अपनी टीथ की हेल्प लेते हैं फॉर च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड। खाते हैं, ग्राइंड करते हैं हम अपने फूड को, चबाते हैं, च्यू करते हैं। दूसरा है टंग, टंग का यूज किस लिए करते हैं, रोलिंग। फूड को कई बार हम रोल करते हैं अपने टंग से जब हम कुछ भी ईट करते हैं। और टेस्टिंग ऑफ फूड, इसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, टेस्ट का पता चलता है। तो सबसे पहले माउथ से क्या करते हैं, माउथ से हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड सेक्रीट होता है, सेक्रीट क्या करता है, सलाइवा को सेक्रीट करता है जो कि है सैलिवरी एमाइलस। टीथ के हेल्प से हम च्यूव करते हैं, च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं फूड का। टंग से हमें हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं या हमें टेस्ट का पता चलता है। तो यह बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा आप देख रहे होंगे ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या करता है, टेक फूड फ्रॉम माउथ टू ओसोफेगस बाई पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ओसोफेगस का क्या काम होता है, ये बेसिकली फूड को माउथ से लेकर वो बाई हेल्प ऑफ ओसोफेगस ये क्या करता है, एक पेरिस्टेटिक मूवमेंट करवाता है। बेसिकली हम एक जगह से फूड को लेते हैं और दूसरी जगह एक पेरिस्टेटिक मूवमेंट करते हैं इसकी हेल्प से, किसकी, ओसोफेगस की।
तो चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे और देखेंगे और क्या चीजें हैं। आई होप हमने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप अभी कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड टॉपिक हमारा लिखा हुआ है स्टोमक। स्टोमक की हेल्प से हम डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका क्या पार्ट है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा होगा, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको उसका हम ध्यान देंगे। सबसे पहले चीज लिखी हुई है पेप्सिन। पेप्सिन क्या हेल्प करती है, पेप्सिन हेल्प इन ब्रेक डाउनिंग प्रोटीन। पेप्सिन हेल्प इन ब्रेक डाउन इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में पेप्सिन की हेल्प हम लेते हैं। एचसीएल, एचसीएल क्या करता है, एचसीएल मेक्स मीडियम एसिडिक। हमारा कोई भी मीडियम हो उसको एसिडिक ट्रांसफॉर्म कौन करता है, एचसीएल। विद द हेल्प ऑफ एचसीएल वी मेक मीडियम एसिडिक। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। बेसिकली म्यूकस का क्या काम होता है, ये हमारा प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है लिवर। लिवर क्या करता है, लिवर करता है सेक्रेट करता है बाइल को। बाइल को सेक्रेट कौन करता है, लिवर। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको वो सेक्रेट करता है। पैनक्रियास का क्या काम होता है, पैनक्रियास सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास बेसिकली क्या करता है, सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को। अब हम देखेंगे इंटेंसिनल एंजाइम्स क्या होते हैं। इंटेंसिनल एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। पहला लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन। बेसिकली तीन इंटेंसिनल एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में किसकी हेल्प से करता है, ग्लूकोज की। फैट्स क्या करता है, किसकी हेल्प किससे करता है, वो हमारा एंजाइम्स को ट्रांसफॉर्म करता है फैटी एसिड में। एंड प्रोटीन किसको ट्रांसफॉर्म करता है, एमिनो एसिड को। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करता है, फैट्स फैटी एसिड को ट्रांसफॉर्म करता है एंड प्रोटीन एमिनो एसिड को ट्रांसफॉर्म करता है। तो हमने क्या देखा, स्टमक का हेल्प देखा, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस देखा, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर क्या करता है, पैनक्रियास क्या करता है और इंटेंशनल एंजाइम्स क्या करता है। हमने इतना पढ़ा। चलिए हम चलते हैं आगे।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप कर सकते हैं बाद में। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या है, उसी का पार्ट है जो हम फोर्थ वाला कर रहे थे, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कौन से होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है, आपने फ्लो चार्ट में देखा होगा, ट्रिप्सिन एंड लेप्स। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, बेसिकली ये प्रोटीन्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, किसमें, पेप्टोन्स में। लेप्स क्या काम करता है, ये बेसिकली फैट्स को डिवाइड करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। एंड ये किस वे में करता है, फैटी एसिड में और ग्लाइसेरोल में। तो बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ट्रिप्सिन और लेप्स, जिसकी हेल्प से, ट्रिप्सिन की हेल्प से हम प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं उस किसमें, पेप्टोन्स में। लेप्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको इमल्सिफाइड फैट्स को डिवाइड करते हैं। जो हमारा फैट कंजेशन होता है उसको बेसिकली हम उसको डिवाइड करते हैं फैटी एसिड में और ग्लाइसेरोल्स में। उसका क्या पार्ट होता है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। लार्ज फैट ग्लोबुलस, जो लार्ज फ्लैट ग्लोबुलस होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइल जूस एंड विद द प्रोसेस ऑफ इम्यूलिसिफिकेशन, with the combination of bile juice and with the process of emulsification, वो क्या करता है, बेसिकली हम इसमें स्मॉल फैट ग्लोबुलस और लार्ज फैट ग्लोबुलस के बीच में कॉम्बिनेशन करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली ये डिवाइड होता है। एक हमारा होता है लार्ज फैट ग्लोबुलस में, एक होता है स्मॉल फैट ग्लोबुलस में। किसकी हेल्प से होता है, बाइल जूस, और कौन से प्रोसेस की हेल्प से होता है, इम्यूलिसिफिकेशन की वजह से। तो ये होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस के बारे में, ट्रिप्सिन और लेप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर, जो भी एक्सेस वाटर होता है हमारी बॉडी में उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम करता है टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जो भी हमारा वेस्ट कलेक्ट होता है बॉडी में वो रेक्टम करता है। एनस क्या करता है, हेल्प इन इजेशन, एनस क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है इजेशन प्रोसेस में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लेप्स, जो प्रोटीन से हम डिवाइड करते हैं पेप्टोन्स में, लेप्स में इम्यूलिसिफाइड फैट्स को ब्रेक करते हैं फैटी एसिड में और ग्लाइसेरोल्स में। उसमें क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोबुलस होता है, स्मॉल फैट ग्लोबुलस होता है, विद द हेल्प प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ बाइल जूस एंड विद द प्रोसेस ऑफ इम्यूलिसिफिकेशन हम उसको डिवाइड कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सेस वाटर को हमारी बॉडी में जो भी होता है। रेक्टम क्या करता है, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट का जो भी टेम्परेरी कलेक्शन होता है बॉडी में। एनस क्या करता है, हेल्प इन इजेशन प्रोसेस। तो ये हमने ये चीजें पढ़ी। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास हम यही रैप अप कर रहे हैं। अगली क्लास में बाकी हम टॉपिक को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल बेसिकली आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और डेली क्लास इस पे होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बचे हुए पार्ट्स और कुछ क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।